कांटों भरी राह, इधर चाचा उधर भतीजा, कांटों में उलझी हुई भारत का विकास। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कांटों में उलझी हुई भारत का विकास। जैसे आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये भाषण में कहा था कि 2047 तक यानी 100 साल जब भारत का पूरा होगा तो ये विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? कहते हैं डगर बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि इस राह पे कैसे आया जाए, क्योंकि आज जो सरकार बनी है वो कई बंधनों में बंधी हुई है, कई जगह गांठ लगे हुए हैं। तो ऐसी गांठ में देश को जो है विकसित करना बहुत बड़ी जो है एक समस्या है। आप सोच रहे होंगे, खुश हो गए होंगे कि चलो भारत का जो है प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। लेकिन कांटे कितने बिछे हुए हैं, शायद इस बात का एनालाइज आपने नहीं किया है। क्योंकि एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर दूसरी पार्टी ने अभी कोई रिएक्शन नहीं लिया है या कोई प्रतिक्रिया नहीं किया है तो इसमें भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे पहले बात तो यही है कि विपक्ष की पार्टी अपनी बातों में उलझी हुई है, और इस उलझन का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर वो सरकार बनाती है तो लोग उनसे जो है वो मांगे करेंगे जो उन्होंने वादों में कही थी, जो होना संभव नहीं है। इसलिए विपक्ष के नेता अभी शांत है, वो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि भारत में समय बीत जाता है, कहते हैं ना, हर एक दर्द मिट जाता है। कहते हैं कितना भी बड़ा घाव क्यों ना हो, समय रहते ख़त्म हो जाता है। तो यही विपक्ष नेता अभी कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कुछ सालों तक। कहते हैं साल के अंदर अंदर आपको बहुत ही उलटफेर देखने को मिलेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप किंग मेकर का इतिहास अगर आप देख लेते हो तो आपको पता लगेगा कि जहाँ फ़ायदा वही राह, ये रहता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि चाचा भतीजा का जो जोड़ी है सिर्फ जनता के समक्ष टूटती हुई नज़र आती है, लेकिन दिल में कुछ और होती है। तो इन कांटों से उलझी हुई भारत का विकास, कैसे भारत विकसित होगा? कहते हैं बोल देने से विकसित नहीं होगा। कहते हैं बहुत सी चुनौतियां हैं। अभी भारत में देखा जाए तो बहुत सी चुनौतियां हैं। चाहे हम ये कहें कि उन्नत विज्ञान तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधन का हमारे पास उपयोग अधिक नहीं हो रहा है, वित्तीय स्तर पर औद्योगिकरण नहीं हो रहा है, कृषि पर अभी हमें अच्छे से नियंत्रण भी नहीं है। इतना तक देखा जाए तो कृषि के अभी हम नियंत्रीकरण भी नहीं किए हैं, और व्यापारिक आधार पर जो उद्यानों का विकास भी नहीं हुआ है। स्त्रियों की सुरक्षा की बात करें तो वो भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जनसंख्या के नियंत्रण की बात करें तो वो भी अभी अधूरा है। और देखा जाए तो उच्च साक्षरता दर की बात करें तो कहते हैं आए दिन नए नए स्कैम होते रहते हैं। तो उच्च शिक्षा में जब इतना गोरख धंधा होगा तो भारत विकास कैसे करेगा? आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार नीट के एग्ज़ाम हुए और इतना बड़ा गोरख धंधा हुआ। तो कहते हैं जब उच्च शिक्षा दर इस प्रकार की रहेगी, जहां पर आधारित झूठ पे रखी जाएगी, तो भारत विकास कैसे करेगा? कहते हैं ना तो भारत से बेरोजगारी की समस्या ख़त्म होने वाली है, और ना जनसंख्या कंट्रोल होने वाली है, और न ही आए दिन की बढ़ती हुई समस्याएं ख़त्म होने वाली है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अच्छा करेगा तो दूसरा व्यक्ति अब टांग अड़ाएगा। पहले चलिए देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी के 2 टर्म जो थे उनका काफ़ी अच्छा था पकड़, लेकिन जो 3rd टर्म है वो कांटों भरी है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उनका पुण्य बहुमत नहीं है। कहते हैं अगर कुछ व्यक्ति अगर अपना पलड़ा बदल देते हैं तो उसी समय जो है ये सरकार गिर जाएगी। तो विकास कहाँ होगा? अगर मान लीजिए अगर राजा बार बार बदलता रहे, बार बार मुखिया घर का बदलता रहे, तो घर का विकास होना संभव ही नहीं है। और ये बात आप समझते हो। अगर आप ही अपने घर में ही
लगा के देख लीजिए, अगर बार बार मुखिया को बदलिए तो क्या आपका घर विकास करेगा? यही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि कांटों भरी राह है। कहते हैं यहाँ पर चाचा भतीजा की जोड़ी है और कांटों में उलझी हुई हमारा भारत का विकास है। भारत विकास करे तो कैसे करे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जय हिंद।